अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम पार्ट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आज हम एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जैसी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होते हैं, इनका कंसेप्ट क्या है। तो एवरीथिंग आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे और इंशाल्लाह आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? जैसे कि ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव का तो मतलब हमें पता है कि किसी चीज़ को ऐड करना, सम करना, प्लस करना। आइडेंटिटी का क्या मतलब है? तो आइडेंटिटी को हम किसी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ कि 7 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँ तो रिजल्ट जो है ना वो 7 ही आ जाए, मतलब 7 की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े, मतलब 7 की सूरत तब्दील ना हो जाए, चेंज ना हो जाए। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि सर 7 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 7 ही मिलेगा। तो इधर हमें पता चला कि 7 जो है इसकी आइडेंटिटी में कुछ भी चेंज ना आया। क्या? इसकी आइडेंटिटी में कुछ भी चेंज ना आया। तो मैं कहूँगा कि ये जो नंबर 0 है ना, ये नंबर 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। मतलब 0 में मैं कौन सा भी नंबर ऐड करूं या 0 को किसी भी नंबर से ऐड करूंगा तो रिजल्ट वो ही नंबर आएगा। जैसे कि सपोज 5 में मैं 0 ऐड करूं तो 5 की आइडेंटिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 5 5 ही रहेगा, 5 का रिजल्ट 5 ही आएगा। और इसी तरह अगर मैं 0 को ऐड करूं 2 में तो रिजल्ट 2 ही आएगा। इससे पता चला कि ये जो 0 है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी से मतलब ये है कि ऐसा नंबर, मतलब 0 मैं किसी भी नंबर में ऐड करूं तो उस नंबर की, मतलब 5 की आइडेंटिटी पे कुछ भी फर्क ना पड़े, मतलब कुछ भी चेंजेस ना आए। जैसे कि 5 की सूरत तब्दील ना हो, मतलब 5 15 ना हो जाए, 5 20 ना हो जाए, 5 7 ना हो जाए, 5 5 ही रहे। तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। कौन सी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी? मतलब कोई ऐसा नंबर किसी भी नंबर में मैं ऐड करूं तो उस नंबर पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, मतलब रिजल्ट हमें वही नंबर मिले जो हमने एग्जाम्पल में लिया है। तो उस सारी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझते हैं, उसके बाद ही एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम समझेंगे। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये दोनों रिलेटेड है आपस में, और इसी तरह एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोनों आपस में रिलेटेड है। तो समझते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम क्या किसको कहते हैं। सपोज मैं आपको कहूँ कि मैं कुछ ऐसा नंबर ले लूं, सपोज एक नंबर है जिसमें मैं मल्टीप्लाई करवाऊं ऐसे नंबर को जिसके रिजल्ट में ए आ जाए, मतलब ए की फॉर्म तब्दील ना हो जाए। या सिंपली ऐसे ए को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए आ जाए? आप कहोगे सर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, मतलब ए की जो आइडेंटिटी थी, ए की जो आइडेंटिटी थी उस पर कुछ भी इफेक्ट ना पड़ा। इसी तरह मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ। आपको कहूँ कि बेटा 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 5 ही आ जाए। आप कहोगे सर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा।
तो इससे पता चला कि 5 की जो आइडेंटिटी थी, मतलब सूरत थी, वो तो तब्दील तो ना हुई, वो चेंज तो ना हुई मल्टीप्लाई करवाने से। सपोज अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ वो तो 10 हो जाएगा। इधर देखें ये 5 की सूरत तब्दील हो गई, 10 में तब्दील हो गई, लेकिन इधर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 5 की सूरत पे कुछ भी इफेक्ट ना पड़ा। तो इससे हमें पता चला कि 1 वाहिद ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करवाएं, जैसे कि 1 को 2 से तो 2 आएगा, या किसी भी ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं 1 से तो उन नंबर्स की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी, उन नंबर की आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होगी, उनकी सूरत कभी चेंज नहीं होगी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 12 में से कौन सा नंबर में मल्टीप्लाई करवाऊं तो 12 आ जाएगा। आप कहोगे सर 1। तो इससे हमें पता चला कि ये जो 1 है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव मतलब ऐड करना, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई करना। इधर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर हम एक नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें उस नंबर के रिजल्ट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, जैसे कि 5। जैसे कि 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 5 की सूरत पे कोई भी तब्दीली ना आई, कोई भी इंटरचेंज ना आया। और इधर जैसे कि हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाया 2 से तो उसकी सूरत में तब्दीली आ गई। तो इससे पता चला कि 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हम 1 में ऐड करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, उसकी आइडेंटिटी पे कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। और उसके बाद एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है, मतलब ये है कि मैं आपसे पूछूं कि 5 में से मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिसमें मुझे रिजल्ट 0 मिल जाए, मतलब आंसर 0 मिल जाए। आप कहेंगे सर +5 में हम -5 रखेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा, मतलब 5 +5 में से माइनस करेंगे 5 को। अगर मैं आपसे पूछूं -7 है तो मैं इधर कौन सा नंबर पुट करूं जिसमें रिजल्ट 0 मिले। आप कहोगे सर +7 हम पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0। तो एडिटिव इनवर्स हम किसको कहते हैं, एडिटिव इनवर्स से वर्ड इनवर्स का मतलब है उलट। क्या उलट, मतलब ये है कि अगर मैं +5 रख रहा हूं तो इसकी उलट साइन वाला मैं नंबर रखूंगा, जैसे कि रिजल्ट 0 मिल जाए। प्लस की उलट साइन वाला नंबर कौन सा होगा, ऑब्वियसली प्लस की साइन का जो उलट है वो माइनस होगा और माइनस का प्लस होगा। +5 रखा है तो ऑब्वियसली -5 रखूंगा तभी तो 0 आएगा। और इसी तरह -27 रखूंगा फिर +27 रखूंगा तभी तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो +25 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -25। और इसी तरह क्योंकि जब हम इन दोनों को आपस में रखेंगे, ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 मिलेगा। और इसी तरह -7 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है +7, मतलब -7 और +7 इक्वल्स टू 0 हो जाएंगे। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। और इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव में हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और मल्टीप्लिकेटिव में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि सपोज मैं आपको कहूँ कि 5 को मैं ऐसे कैसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ जो मुझे रिजल्ट 1 मिले, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, उलट करेंगे, इनवर्स करेंगे। जैसे कि सपोज 5 के डिनोमिनेटर में 1 अंडरस्टूड होता है तो हम क्या करेंगे, इसको इनवर्स करेंगे, उलट देंगे। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 1/5 इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 5 में कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो पता चला कि 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है 1/5। और अगर मैं आपसे पूछूं 1/12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊं तो आंसर 1 आ जाए। आप कहोगे सर 1/12 के
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे मालूम करेंगे? 1/12 हमें मिला हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको उलट देंगे। ये 12 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, ये 12 उठाकर इधर पुट कर देंगे। अभी ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमें पता चला कि 1/12 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 12, और इसी तरह 27 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/12 1/27 होगा। और इसी तरह 1/17 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 17 होगा। और इसी तरह 3/4 है तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, हम इसको उलट देंगे, 3/4 को उलट देंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो इसको हम 4/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। 3 3 में कैंसिल, 4 4 में कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।